मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप का ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले भी पार्ट 1 और 2 आ चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे कि तो उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि वो देख लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप जो कोल्ड वार एरा में थे, और उसके बाद जो है फ्राम 1990 टू 2000 उसमें पाकिस्तान के रिलेशनशिप में जो यूएस के रिलेशनशिप में अप्स डाउन्स आए, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के रिलेशनशिप फ्राम 2000 टू 2010। तो जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने जो एटॉमिक टेस्ट किए एटॉमिक बम के, तो यूएसए को वो बात पसंद नहीं आई, तो उसने हम पे लगा दी सेंक्शंस लगाई। ना सिर्फ हम पे लगाई बल्कि इंडिया पे भी लगाई। तो ये अभी कुछ अरसा ही हुआ था सेंक्शंस को लगे हुए कि जो है ना एक इवेंट हो गया, एक अजीब व गरीब, कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में ट्विन टावर जो थे उसके ऊपर जो है एक जहाज़ हाईजैक जहाज़ आके एक पहले टावर पे लगता है, वो तबाह होता है, और फिर दूसरे पे लगता है। तो तकरीबन 3000 अमेरिकी शहरी जो है ना इसमें जो है वो लुक़मा अजल बन जाते हैं। तो अमेरिका जो है फ़ौरन इसकी इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह उन्हें पता लग जाता है कि ये जो है ना हाईजैक थे, और इसका जो है हाईजैक करने में जो पीछे तंजीम थी वो थी अलकायदा। और उस वक्त अलकायदा का जो सरबराह था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन जो है ना चंद ही घंटों में एक रिन्यूड टेररिस्ट बन जाता है पूरी दुनिया में, और जो है ना पूरी अमेरिकन CIA और पूरा अमेरिका चाहता है कि बस अब इसे पकड़ें और जो है इसका काम ख़त्म करें। तो ये अभी अमेरिका जो है सोच ही रहा होता है कि बस इसका जो है ना काम ख़त्म करें, क्योंकि 3000 लोग अमेरिकन मर गए हैं और उनके ऊपर हमला करना एक बहुत बड़ी बात है। तो उस वक्त का जो प्रेसिडेंट होता है अमेरिकन, जो बुश होता है, वो जो है विदिन 24 आवर्स जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्हें कॉल करता है फ़ोन पे, और एक बात करता है, आइदर यू आर विद अस आर विद द टेररिस्ट। तो पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट उस वक्त होते हैं जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्हें भी ये अल्फाज दोहराता है। तो मुशर्रफ साहब कहते हैं कि वी आर विद यू, मतलब हम USA के साथ हैं। ये जानते हुए भी कि USA ने पिछले कितने हमारे साथ धोखे किए हैं और ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन मुशर्रफ साहब जो है ना USA का साथ देना बेहतर समझते हैं। इसके पीछे क्या हिकमत अमली होगी उनकी, ये अल्लाह जाने। लेकिन खैर पाकिस्तान एक बार फिर जो है ना किसी और की जंग में कूद पड़ता है, और फिर से जो है ना अब पाकिस्तान और USA जिन्होंने बनाए थे तालिबान, अब जो है दोनों मिलके तालिबानों के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान को USA एड देता है कि आप जो हैं तालिबानों के ख़िलाफ़ जो है ना आप सपोर्ट करें, आप भी आएँ और अपने जो है ना जितने रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करें, और अमेरिका ख़ुद भी जो है ना अपनी सारी फ़ौज लेके अफ़गानिस्तान जो है आ जाता है। फिर जो है अफ़गानिस्तान में एक और अनरेस्ट सूरत हाल पैदा हो जाती है और अफ़गानिस्तान के हालात और ज़्यादा ख़राब होने लग जाते हैं। बहरहाल इस सूरत हाल में पाकिस्तान और USA के भी जो हालात जो है ना वो भी ख़राब वक्त के साथ ख़राब होते चले जाते हैं। तो ये पूरी जो थी डिकेड है 2000 से 2010 तक, ये अफ़गान वार की है, जिसे हम कहा जाता है वार ऑन टेरर। वार ऑन टेरर इससे कहा जाता है, और ये जो है ना इसी में ही पूरी डिकेड चली जाती है, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और USA के ताल्लुकात जो है ना ये दिन ब दिन डाउन होते जाते हैं। फिर इसके बाद जो है 2010 से ऑनवर्ड कुछ 2018 तक हम कर लेते हैं। इसके बाद फिर रीसेंट पॉलिसी पे आएंगे। तो फिर 2010 से 2018 की अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये पिछले 10 साल तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, अमेरिका वार टेरर पे लगा हुआ है, पाकिस्तान और USA के हालात ख़राब होते जाते हैं कि अचानक 2011 में 3 इवेंट्स हो जाते हैं। 3 इवेंट्स। पहला इवेंट होता है रेमन डेविस। शायद आपने सुना भी हो रेमन डेविस के बारे में, उस वक्त बड़ा चर्चा होता था। ये कोई अमेरिकन था जिसने पाकिस्तानी 2 नौजवानों को जो है फायर करके ख़त्म कर दिया। आम भरी शोराम में भरे रोड पे उसने जो है ना मार दिया।
तो ये एक बड़ा इशू बना था कि भाई कोई भी अमेरिकन कोई भी गोरा आएगा और हमारे लोगों को जो है ना वो आके मार जाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे। तो काफ़ी इसके ऊपर मीडिया में भी इशू बना था और बहरहाल ये जो है ना बात जो है ना आई गई, लेकिन काफ़ी लोगों को भी और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ और बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें भी इसके ऊपर गम गुस्सा था। फिर दूसरा इवेंट ऐसा हुआ कि ये जो है उसामा बिन लादेन ऐसे को यहाँ पे मार दिया जाता है, उसामा बिन लादेन को। 2011 में उसामा बिन लादेन जो कि उस 9/11 के बाद एक टेररिस्ट बन गया था और अमेरिका को मतलूब था, वो ही पाकिस्तान में मिलता है एबटाबाद में। और जो है अमेरिका ख़ुद जो है ना ऑपरेशन करता है, आता है उसको 2 जहाज़ों के ऊपर हेलीकॉप्टर्स के ऊपर अपने जो कमांडोज भेजता है, वो आते हैं उसामा बिन लादेन को मारते हैं और फिर जो है गायब हो जाते हैं। वो गायब ऐसे हो जाते हैं कि ना उसामा बिन लादेन का किसी को पता चलता है, ना वो कोई मीडिया में पिक्चर उसकी आती है कि भाई मरा भी है कि नहीं मरा, ये कोई अल्लाह जाने ये क्या सूरत हाल होती है। लेकिन वो आते हैं, हमारी जो है ख़ुद मुख्तारी जो होती है उसका वो पामाल करते हैं और आके जो है मार के चले जाते हैं। एक आज़ाद मुल्क में ऐसे उन्होंने घुस के ये ऑपरेशन करते हैं, जिसके ऊपर बहुत सख्त जो है ना पाकिस्तान को एतराज़ होता है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और USA के हालात ख़राब हो जाते हैं। इसकी ही कमी होती है कि एक और इवेंट हो जाता है सलाला चेक पोस्ट। सलाला चेक पोस्ट जो है ये अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की चेक पोस्ट होती है। इसमें पाकिस्तान जिसर फ़ौज जो है वो भी टेररिज़म के ख़िलाफ़ लगे हुए होते हैं अपने ऑपरेशन के ऊपर। इसी तरह USA के जो है ना वो बॉर्डर के उस तरफ होते हैं, तो दोनों फ़ौजों में कोऑर्डिनेशन नहीं होती। क्या सूरत हाल होती है कि USA के जो फ़ौजी हैं वो इस चेक पोस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। जब हमला कर देते हैं तो इसमें एक मेजर, एक कैप्टन और जो है ना ऑलमोस्ट 28 सोल्जर्स जो है ना पाकिस्तान के वो शहीद हो जाते हैं। ये एक समझ लें कि एक जंग की ही सूरत हाल हुई कि कोई आया है जो फ़ॉरेन फ़ौज के और जो है ना आके मार के चले गए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए फिर बड़े ज़्यादा हमें गुस्से की जो है ना सूरत हाल होती है, मिलिट्री, अवाम और पॉलिटिशियन सबके दरमियान। और पाकिस्तान और USA के जो पिछले 60-65 साल से जो ताल्लुकात होते हैं वो डाउन तरीन इसके बाद हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो है इवेंट्स आते हैं। इसके बाद जो है ना USA कुछ अटैक्स भी करता है, जिस तरह ड्रोन अटैक्स हो गए जिसके ऊपर पाकिस्तान के फिर जब उस वक्त दोबारा एक नए जनरल बनते हैं, जनरल राहिल शरीफ, वो जो है ना इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं और फिर USA तब के बाद से अब ड्रोन अटैक्स नहीं हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काफ़ी जो है पाकिस्तान और USA के बड़े अप्स एंड डाउन्स जो हैं लगे रहते हैं। कि ये सभी अभी चल रहा होता है कि 2018 में एक अमेरिका में ट्रंप की हुकूमत आ जाती है। ट्रंप जो है वो एक जारहाना पॉलिसी उसकी है, वैसे मुसलमानों के सबके ख़िलाफ़ है, लेकिन पाकिस्तान पे कुछ ज़्यादा ही ख़ास इनायत होती है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो खुल्लम खुल्ला जो है बातें करते हैं, ट्वीट करते हैं। जो 2018 में वो 1 जनवरी 2018 में एक उनकी ख़ास ट्वीट होती है कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैव foolishly gives Pakistan more than $33 billion in aid over last 15 years and they have given us nothing but lies, thinking of our leaders as fool. They gave safe havens to the terrorists we hunt in Afghanistan with little help. और आखिर में लिखते हैं नो मोर। मतलब पाकिस्तान जो करते आ रहा है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो बिला वजह पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान में और बाकी मुल्कों से पाकिस्तान ने पंगा लिया, USSR से पंगा लिया, सिर्फ USA की वजह से। पाकिस्तान का कोई दुश्मनी USA के साथ नहीं, USSR के साथ नहीं थी, कोई और अफ़गानिस्तान के साथ नहीं थी, सिर्फ USA की वजह से जो है ना पाकिस्तान ने साथ दिया। और इन द एंड जो है ना वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने लाइज़ और धोखे दिए और नो मोर। ओ भाई हमारी तो जंग नहीं थी, हमने आप लोगों का हम ना होते तो आप ये जंग जीत के दिखाते हैं। अभी हम लोग नहीं हैं तो अब आप जो है ना जिस तरह अब जो है आप ट्रंप साहब पहले तो ये बड़ी बड़ी भड़के मार रहे थे कि हम जो है ना अफ़गानिस्तान विल बी वाइप्ड आउट इन जस्ट सेकेंड्स एंड मिनट्स, और अब जो है ना अपनी फ़ौजों को निकाल रही हैं। तो अब हमारा हाथ नहीं, अब हम
आपकी मदद नहीं कर रहे इस उसमें, तो अब आप कुछ करें ना, फिर लड़ें उनके साथ, नहीं लड़ सकते। तो मतलब ये है कि बस सिर्फ बातें ही के हद तक हैं और कुछ नहीं है। खैर ये थी 2018 तक। इंशाल्लाह इसके बाद की पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आखिरी पार्ट होगा। अब जो बाइडन आ गए उन्होंने भी हल्फ उठा लिया, अब उनकी क्या पॉलिसी होगी साउथ एशिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।